दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज। फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा, कैसे जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा, कैसे। तुम चारों की टिकटों का बंदोबस्त भी हो गया? जी जी आपा जी। पत्ते जब दरख्त झड़ जाए तो दरख्त के पास कुछ ना बचे, जड़ा तक खोखली हो जाए। कोई हाल रिश्तों का भी। तो क्या कबूतर है ना, कमजोरियों का भी इलाज करते हैं। अरे हम तो बड़े पहुंचे हुए हकीम हैं। हम कबूतरों को ऐसा मासूम देवे हैं कि कबूतरों का पित्ता जो होवे ना, पित्ता जिससे कबूतर उड़े हैं, वो ताकत पकड़े हैं। वो मान जो मैं अपनी अम्मा जी का तोड़ आई हूँ। क्या लगता है कि अम्मा जी मुझे माफ कर देंगे? तुम्हारा रवैया मेरे बच्चों के साथ ठीक नहीं है। तो क्या आपके बच्चे मेरे बारे में आला ज़र्फी का मुजाहरा कर रहे हैं? अरे क्या कह दिया उन्होंने? तो क्या कहती हूँ मैं उन्हें? मैं चाहता हूं कि आप रजिया को लेकर अपने घर चले जाएं। क्या मतलब भाई, आप हमें इस घर से निकालना चाहते हैं? इबके फायदा, जब तुम परदेश जाने का सामान कर बैठे, इबम के पास आके पूछने का फायदा। हम तुमका अपना खून पिला के पाले, और तुम मुंह का पानी किए थे। हमारी तरफ से तुम कल जाते आज जाओ। कोई ना ठहरे हमारे पास, वो ना रुके हमारे पास। एवं का किसी की जरूरत ना। एवं कबू किसी को ना रोके। तुम लोगों को पाल पोस के जबान की अपना खून पिलाए, इस मारे के इस उम्र में हम इकले रह जाए। हम समझे हम अपना बच्चा पाल रहे, हमका क्या पता कि हम परिंदे पाल रहे। जो सिर्फ दाना चुग रहे हमारे कने, जो का जब दिल चाहे उड़ जावे। हम ना रोके हम किसी को, हम अब किसी को ना रोके। जी लांगे हम इकले। जो 2-4 दिन हमरे रह गए हम जी लांगे।
हमरा बोझ इतना न के हम आप ना उठा सके। दफे हो जा, हमारी तरफ से दफे हो जा सब। खबरदार किसी ने अपनी शकल दिखाई है क्या हमें? दफे हो जा, सब परदेश से धार दो। दफे हो जाओ, हम कहे दफे हो जाओ। तेरे सुना नहीं बंतो, अम्मा जी ने क्या कहा? सब चले जाओ, जाओ। खबरदार हसनैन, इस वक्त हमारे कन्या है, गला गुला दबा देंगे हम तुम्हारा। दफे हो जाओ, दफे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो भाई बैठो।
के बात आज खैर है, सुबह सवेरे अम्मा जी की याद आ गई। अम्मा जी वो बच्चे कुछ आपसे बात करना चाहते है तुझे ये कमी तब से आ गई? लखनऊ के हैं अम्मा जी। के बाद? अम्मा जी, मुझे और फातिमा को इस्लामाबाद में दाखिला मिला है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों बहन भाई वहाँ कॉलेज में दाखिला ले लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाजत। खुशी खुशी जाओ, खूब दिल लगा के तालीम हासिल करो, लेकिन रिहाइश का मसला कैसे हल होगा? अरे अम्मा जी, रिहाइश का तो कोई मसला ही नहीं है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल हैं। तुझे कैसे पता? हमने मालूमात हासिल की थी। माँ बाप को कुछ पते कि ना पते, या खाली बच्चों को पते मालूमात? बोलो। अम्मा जी बच्चे हैं ना, खुद ही मालूमात हासिल कर लेते। हमका भी पता आजकल के बच्चे हैं, इसीलिए हम पूछे तुम्हारे को कुछ पता कि ना। शुक्र खुदा का कि बच्चे तारे नक्शे कदम पे ना चले। अच्छा, अरे नवाबी तो कबूतरबाजी करते हैं, और कौन करते हैं अम्मा जी? जाओ, खैरियत से जाओ, खुशी खुशी वहाँ रहो और ढेर सारी तालीम हासिल करके खानदान का नाम रोशन करना, नाक ना कटवाना अपने अब्बा की तरियो। अरे कबूतरों के अम्मा अरे वो अम्मा जी इनका मसला हल कर दे। ये चाहती है कि ये भी कबूतर उड़ाए। नहीं अम्मा जी, इस्लामाबाद के हॉस्टल में रहना चाहती है। हाँ, माशाल्लाह, क्यों नहीं रहे, बिल्कुल रहे, आराम से रहे, भाई साथ हो गए, हमें कोई फिक्र नहीं। शुक्रिया अम्मा जी। जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे और अच्छा पढ़ लिख के खूब खानदान का नाम रोशन करना है। जी आमीन। नाक ना कटवानी अपने नहीं, बाप की बिल्कुल तरियो। नहीं। चल खुश रहो। अरे वाह वाह वाह, तू तो अंग्रेजी भी सीख गया है। सिर्फ अंग्रेजी नहीं, इस एक साल में बहुत कुछ सीख लिया है। आप कैसी हैं अब्बा जान? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ, मैं आपसे किसी की बात करवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर करवाओ। Hello, how are you? How's your family? कौन हो तुम? I'm Sarah. क्या तुम फरंगी हो? और तुम कलीम के पास क्या कर रही हो? हेलो अब्बा जान। कलीम, ये लड़की कौन है? कोई मेम है क्या? अब्बा जान, ये ब्रिटिश मुस्लिम लड़की है और ये आपकी बहू है। क्या कलीम, क्या तूने शादी कर ली है? यस अब्बा जान, पेपर बनवाने के लिए मुझे इमरजेंसी शादी करनी पड़ी। हेलो अब्बा जान। हेलो।
ये बात का डर था हमका। हम त्योहार को कह कह के थक गए, ना लमडों को बाहर ना भेजो ना भेजो ना, लेकिन तुम अपने कसम की बातों में आके अपने सारे लमडे बाहर भेज। गैर खानदान में हमारे कभी शादी ना हुई, लेकिन तुम्हारा कलीम, इसने हम भी पूरे खानदान में नाक कटवा दी। शर्म से हमारी निगाहें झुक गई। लिख दो को हमारी तरफ से। कभी अपनी शक्ल ना दिखाए हमारे मरते दम तलक। बस बेशरम बेहया। अपने बाप के नक्शे कदम पे चल के गुल खिलाए। पूछना तो दरकनार, हमसे मशवरा भी ना किए, वहां पे शादी रचा ली। खुदा जाने किस फरंगन से शादी करके बैठ गया वहां पे। क्यों काली पीली से बेशरम बेहया। एक खतरा था। खैर है हवलदार साहब, वो किधर पहुंचे हुए थे आप? पहलवान, पहुंचना किधर है? मैं बस हसनैन और उसके बेटों के बारे में सोच रहा हूं। क्या मतलब? वैसे सच्ची गल ये है कि हसनैन के बेटे जो है ना, ये हाथ से निकल गए। उनकी वजह से अम्मा जी भी अक्सर परेशान रहती हैं। वो बाहर शादी ब्याह कर रहे हैं। वैसे पहलवान, तुरा मैंने भी यही। ये बात तो सच हो गई ना। तेरा पहलवान, खून तो हमारा ही है ना। मेरे भतीजे हैं, लेकिन दुख की बात है उन्होंने अम्मा जी के साथ कोई नमक हलाली नहीं की। अगर उनकी जगह पे मैं होता ना, तो यकीन कर मैं अम्मा जी के पांव धो धो के पीता। औलाद और पुलिस वालों से फैज मुकद्दर वालों को मिलता है हवलदार साहब। तो ये पुलिस और औलाद की क्या मिसाल दे रहे हो? तो मेरा मतलब है, ये पुलिस वाले भी तो किसी ना किसी की औलाद होते हैं ना। और इनमें से कुछ नमक हराम भी होते हैं। और पहलवान, ये तू हर बात में ना पुलिस को न डालिया कर, वरना मैं तेरी भी लितर परेड कर दूंगा और अम्मा जी से तेरी शिकायत करके ना तुझे वहां से भी छतरौल करा दूंगा। ओ यार, तुम तो ऐसे ही बुरा मान गए हो। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? तू भी तो गल सोच समझ के किया करना। और यार, तुम्हें पता होना चाहिए, नाम है मेरा शेरा पहलवान, नाम ही काफी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। अरे आप आए, बैठिए। वो सायरा, वो उस दिन जो मैंने तुम्हारे रिश्ता देखने वालों के साथ किया,
मुझे एहसास हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे किसी और तरह से बात करनी चाहिए थी। क्या मतलब? अब मतलब ये कि सारा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शादी नहीं करनी, और इसीलिए मैंने वो सब किया। लेकिन मुझे तुम्हारी जात को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, जिसके लिए मैं मासूम हूँ। कैसी बातें कर रही है आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। बड़ी हैं आप हमारी, और छोटों से इस तरीके से माजरत करेंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ठीक है सारा, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं होगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। प्लीज ऐसी बातें ना करें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख हो। सारा, एक बात पूछूं? वो जो आपा के जेवर तुम्हें मिले हैं, तुमने संभाल के रख दिए हैं ना? जी, वो मैंने यहाँ अलमारी में रखे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। पता है, मुझे ऐसे जेवरात ना बहुत ही पसंद है। एंटीक डिजाइन के हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे जेवरात। और ना मैं तुम्हारे अब्बा जान से कह के बिल्कुल ऐसे जेवरात बनाऊंगी, ठीक है? अब तुम आराम करो, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। किधर फिर रहे हैं आजकल? आपकी शादी के बड़े रौले हैं। एक बात पूछूं? पूछिए। ओए अम्मा जी आजकल आपकी शादी की बातें कर रही है। तो ओ मेरा मतलब था, आप तो उस लड़की से प्यार करते थे ना? करता था नहीं, करता हूँ। तो उसका मतलब है आप अभी भी उस लड़की को नहीं भूले। चाचा शेरा, जो मोहब्बत पाई नहीं जाती वो कभी भी भुलाई नहीं जाती। अलबत्ता वक्त की तकसीम सीख जाती है। ये सच है कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं, उसे याद करता हूं, लेकिन काम के बाद। ओ तुम्हारी इस गल ने मुझे तुम्हारी चाची याद करा दी है। वो खुद तो नेक वक्त ऊपर चली गई है और हमें नीचे अम्मा जी के पास छोड़ गई है। खुदा हाफिज चाचा। कितनी बेगर्ज और लालच से पाक है सायरा, जिससे तुम नफरत करती हो। तुमने सिर्फ उससे जेवरात हथियाने के लिए उससे मुनाफिकाना माजरत की।
और वो कितनी मासूम, जो तुम्हारी इस मुनाफिकाना माजरत को ही सच समझ बैठी। अगर तुम उसके साथ सच्चे दिल से माँ की तरह शफकत और मोहब्बत से पेश आओ तो वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे दिल में खोट है। तुम खुद गलत हो, इसलिए तुम्हें दूसरे भी गलत ही लगते हैं। नबील और सारा इसलिए तुम्हारी औलाद नहीं बन सकी क्योंकि तुम मां नहीं बन सकी उनकी। तुम सच्चे दिल से उनकी मां बनकर देखो। ये जो तुम्हें बे औलाद होने का दुख है ना, इसकी दवा बन जाएंगे सारा और नबील। कितनी बेबस लग रही हो तुम आसिया। नहीं नहीं, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ। हौला बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये की हो रहा? बावले हो गए क्या? अम्मा जी गुटर कर रहे थे जैसे कबूतर। खबरदार! हम 1000 दफा मना किए, ये हमारा घर है, हमारी हवेली, कोई नाच गान की जगह नहीं। साजदा, तुम तो हमारी बिटियन, तुम्हारी अकल क्या घास से रंग चली गई? खबरदार! बदतहजीब! हम तुमको बधाई दे रहे हैं, आज के बाद रात को तो क्या दिन में भी हम इसकी आवाज ना सुने। अम्मा जी गाना और दफे हो जाओ अपने कमरे में। बड़े की तमीज, छोटे का लिहाज। मौसीकी भी तो अदब का हिस्सा है। कहां से? कहीं से कबूतर की तरह हमारे घर में आ टपके। निकलो यहाँ से। खबरदार, हाथ छोड़ो। जाम हो गया हमारा। बेशरम, बेगैरत। खबरदार! हम कहे निकलो यहां से। के हमारे से जुर्म हो गए। नास गए हम। लाए से लड़कों ने भेजा होगा ना खत, जरा पढ़िए भाई, लिखा क्या है सलीम मियां? पढ़ जाए। कलीम का भी शहरियत के लिए केस दर्ज कर दिया है।
और हम तीनों ने भी आपकी पढ़े बहुओं क्या तुमने आपा के जेवरात आसिया भाभी को दे दिए? जी फूफो, वो कह रही थी कि उन्हें बहुत पसंद आ रहे, तो बस इसीलिए हमने उन्हें दे दिए। मुझे नफरत है तुमसे, उतनी नफरत जितनी तुम मेरे बच्चों से भी नहीं करती। औरतें दो तरह की होती है, एक वो जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, और एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता।